गांव के मित्र थे उनके, उन्होंने एक बार हिम्मत करके उनके घर में जाकर पूछने का साहस किया। अभी भी मेरे घर में बेटे का ही जन्म हुआ, मेरे घर में बेटी नहीं थी, इसलिए मैं बेटी लेकर आया। क्योंकि मेरे घर तीनों बेटे जब बड़े होंगे, स्कूल जाना शुरू करेंगे, तब अगर किसी की छेड़ती करेंगे तो उनको याद आएगा। किस तरह का ये कार्यक्रम यह महिलाओं के जागृतिकरण का कार्यक्रम है और हम भारतीय चिंतन में महिला का क्या स्थान है और भारत के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, इस विषय पर एक परिचर्चा के माध्यम से अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। किस किस जिलों में होने वाला कार्यक्रम? ये संपूर्ण देश में विभागवार, जो संघ की दृष्टि से विभाग का विभाजन है, विभागवार कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी क्रम में काशी प्रांत में सभी 7 विभागों में कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें से कि आज 5वां विभाग जौनपुर का प्रशासनिक दृष्टि सोनभद्र में हुआ। फिर दूसरा कार्यक्रम हमारा प्रतापगढ़ सुल्तानपुर में एक ही दिन हुआ है, दूसरे दिन पे, और तीसरा कार्यक्रम हमारा विंध्याचल विभाग में हुआ, और आज ये चौथा कार्यक्रम है 5वें विभाग का। आज के समय में भी कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वे कन्या की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। ये एक विकृति है, और यह विकृति इसलिए है कि जो भ्रांतियाँ स्थापित हो गई, जो कुरीतियाँ आई, उसकी वजह से लोग दिग्भ्रमित हैं, और उसमें भी हम यही मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे एक महिला के रूप में हमारा ही फेल्योर है कि हम अपने बच्चों को, अपनी संततियों को ये शिक्षा दे पाने में शायद सफल नहीं हुए। लेकिन यह संख्या इतनी भी नहीं है कि हम सिर्फ उसी पे चले। हम इसी देश में, हमारे यहाँ कल्पना चावला ने भी जन्म लिया, हमारे ही देश में अभी ऋतु करिदल है, हमारे ही देश में शिवानी सिंह है जो कि राफेल उड़ा रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ भ्रूण हत्या ही हो रही है, बालिकाओं को बहुत आगे भी बढ़ाया जा रहा है, और उसका ज्वलंत उदाहरण है आप कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी का अगर आप जो है अवार्ड वितरण देखें तो मोर देन 50% लड़कियां ही वहाँ हैं। तो निश्चित रूप से उनके अभिभावकों ने उनको प्रमोट किया, सहयोग किया। हाँ, ये भी है, तो कुछ कुरीतियाँ होती हैं। दुर्भाग्य से हम उन कुरीतियों पर ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो हमारी अच्छी बातें हो रही हैं उस पर हमारा ध्यान थोड़ा कम चुप रहिए सबको। क्या लगता है वर्तमान सरकार में महिलाओं को ये सम्मान मिल रहा है? इससे पहले नहीं मिलता था क्या उनको? वर्तमान सरकार ने इतना काम किया है कि आपको मैं बताऊं कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी एक ही इच्छा हुआ करती थी कि जब विश्व मंच पे हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो भी तन के खड़े हों, और वह मेरी इच्छा जो है जाकर के 50वें साल में पूरी हुई कि हमारे भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो मंच के बीच में खड़े होते हैं, और स्त्री की मनोदशा का जो अध्ययन उनका है वह नमनीय है। जो है उसको जितना भी उसका आदर किया जाए कम है, कि वो स्त्री मन को समझते हैं, और स्त्रियों के लिए जितना कार्य उन्होंने किया है अब तक किसी ने इस तरह से सोचा ही नहीं।